श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण प्रसीदतु। मेरा नाम शिवांगी त्रिपाठी है। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में कथा मोक्षदा एकादशी की। प्राचीन समय में वैखानस नाम का एक राजा पृथ्वी पर राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा और भगवान का भक्त था। उसके राज्य में वेदनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि को उसे स्वप्न दृष्टांत हुआ कि उसके पिता नरक में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं। उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, इस नरक से मुझे मोक्ष दिलाओ। जब से वैखानस ने यह स्वप्न देखा, तब से उसका जीवन असहज हो गया। वह अपनी दशा मुनिवर के पास जाकर बताता है कि पृथ्वी का राज्य, हाथी घोड़े, खजाना और ऐश्वर्य, इनमें से कोई भी वस्तु उसे सुखी नहीं कर पा रही है। अतः उसे ऐसा उपाय या व्रत बताया जाए जिससे उसके पितर नरक से मुक्त हो सकें। राजा की बात सुनकर मुनि ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने राजा वैखानस के पितरों के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और बोले, राजन, यहाँ से थोड़ी दूरी पर भविष्य को जानने वाले पर्वत नाम के ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इस विषय में प्रश्न पूछिए। वे परम विद्वान हैं और आपको कोई सरल उपाय बताएंगे। आप उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करें। वे आपको जो उपाय बताएंगे पर्वत मुनि साक्षात दूसरे ब्रह्मा जान पड़ते हैं। अतः आप अपने पितरों के उद्धार के लिए उनकी शरण में जाएं। मुनि की ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने वहां से प्रस्थान किया और पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि को प्रणाम करके अपना परिचय दिया। ऋषि ने राजा का कुशल मंगल पूछा और आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने निवेदन किया, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, प्रजा सुखी है, प्रत्येक वर्ण अपने लोक धर्म का आचरण करते हैं। किंतु मैंने रात्रि को एक विलक्षण स्वप्न देखा है, जिसके कारण मैं बड़ा चिंतित हूँ। मेरा मन बड़ा अशांत है। राजा ने रात्रि के समय का स्वप्न वृतांत सुनाया और प्रार्थना की, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए कि मेरे पितर जो नरक में हैं, वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। उनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? राजा की प्रार्थना सुनकर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, वह मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। आप इस एकादशी का व्रत कीजिए और उस व्रत से प्राप्त पुण्य अपने पितरों को संकल्प पूर्वक अर्पित कर दीजिए। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पितर अवश्य मुक्त हो जाएंगे। पर्वत मुनि के वचन सुनकर राजा अपनी राजधानी लौट आया। सभी ने मिलकर मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसे राजा ने संकल्प के द्वारा अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। वैकुंठ से भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर आए और राजा के पिता सहित उस कुल के अन्य लोगों को जो नरक में थे, आदर पूर्वक विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक ले गए। प्रत्येक सद्गृहस्थ को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। विधि विधान से भगवान की पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और दंत धावन अवश्य करना चाहिए, जिससे अन्न का अंश मुख में न रह जाए। एकादशी को उपवास रखें और द्वादशी को प्रातः स्नान आदि करके पारण करें। इस प्रकार 3 दिनों में यह व्रत पूर्ण होता है। पूजा के समय भगवान के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु दूत उन्हें वैकुंठ लोक ले जाते हैं। इस व्रत के समान सरलता से मुक्ति देने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है।